आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेफ आईएएस में। बिहार सीरीज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग आज फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ बिहार की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स आखिर होता क्या है। तो फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हम किसी क्षेत्र के, किसी भूखंड के जो भौतिक विशेषताएं होती है उसकी चर्चा करते हैं। स्पेशली अर्थ का जो सरफेस होता है, जैसे अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ये पृथ्वी है और यहाँ पे ये हमारा क्रस्ट, भूपर्पटी जिसको कहते हैं। तो इसके ऊपर का जो ये वाला जो क्षेत्र है, इसके बारे में जानकारी हम हासिल करते हैं फिजियोग्राफी यानी कि भू आकृति विशेषण टॉपिक पे। ठीक है, तो अभी बिहार का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, भू आकृति, उसको 3 भागों में जो है वो डिवाइड किया गया है। शिवालिक रेंज हो गया, जिसको हिमालयन माउंटेनस रेंज भी कहते हैं। उसके बाद हो गया सेकंड नंबर पे बिहार का मैदान, जिसको इंडो गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। और तीसरा जो है हमारा दक्षिण का पठार। तो यहाँ पे फिर से काफ़ी सारे हमारे डिविजन्स और सब डिविजन्स होते हैं, जिसको एक बार हम थोड़ा मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। तो यहाँ पे एक मैप में आप देख लीजिए, ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण में विशेष करके, इसको शिवालिक श्रेणी या तराई क्षेत्र कहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो शेडेड आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, ये बिहार का मैदान हो गया, जो कि सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन है बिहार का। और ये एक छोटी सी पट्टी के रूप में जो आप दक्षिण में देख रहे हैं, बिहार के दक्षिणी भाग में छोटा नागपुर पठार का जो एक बहुत ही पतली सी पट्टी के रूप में पाया जाता है, इसको दक्षिण का पठार कहते हैं। अब इसका हम लोग फर्दर जो डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स को पहले एक मैप के माध्यम से समझेंगे, फिर हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हमने 3 अभी भाग देखा। शिवालिक रेंज हो गया हमारा, उसके बाद बिहार प्लेन हो गया, उसके बाद हमारा साउथ का जो प्लेटू रीजन है। तो जो शिवालिक रेंज है उसमें हमें फिर से 3 डिवीजन मिलते हैं। सोमेश्वर रेंज हो गया, जो कि ये तीनों का तीनों ही हमें पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसमें हमारा सोमेश्वर रेंज है, सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या फिर इसी का एक और नाम दून घाटी भी है, और रामनगर दून। अब बिहार प्लेन की बात करते हैं, जिसको हम लोग इंडो गंगेटिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं। इसका फिर से फर्दर जो है हम लोग आगे 2 डिवीजन करते हैं, नॉर्थ बिहार प्लेन और साउथ बिहार प्लेन। तो अगर ये जैसे हम ये अगर बिहार है मान लेते हैं, और ये गंगा नदी जा रही है इधर इस दिशा में, तो इसके जो ऊपर वाला क्षेत्र है, गंगा नदी के उत्तर में जो क्षेत्र है वो नॉर्थ बिहार प्लेन कहलाता है, और गंगा नदी के दक्षिण में जो क्षेत्र है वो साउथ बिहार प्लेन कहलाता है, यानी कि उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान। और इनका फिर फर्दर डिवीजन भी होता है, साउथ बिहार प्लेन और नॉर्थ बिहार प्लेन का फिर फर्दर डिवीजन हम लोग देखेंगे। तो नॉर्थ बिहार प्लेन का जो है फिर से 2 तरीके से डिवीजन होता है। एक तो हो गया आपका ड्रेनेज सिस्टम के आधार पे, और दूसरा हो गया रीजनल वेरिएशन, यानी कि कौन से क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। जैसे भाबर हो गया, हमारा बांगर हो गया, खादर हो गया और चौर क्षेत्र हो गया। और ड्रेनेज सिस्टम के आधार पे अगर हम इसका विभाजन देखें उत्तरी बिहार मैदान का, तो घाघरा प्लेन हो गया, गंडक हो गया, बागमती, कमला, कोसी प्लेन और महानंदा प्लेन, यानी कि ये उत्तरी बिहार का जो मैदान है, इसमें फिर अलग अलग मैदानों का जो है नाम दिया गया है, विभाजन किया गया है, जो कि ये ड्रेनेज सिस्टम के आधार पे, यानी कि कहाँ पे कौन सी नदी बह रही है। इधर जैसे यहाँ पे घाघरा नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, बागमती, कमला, कोसी आदि नदी के आधार पे ये सब फिर फर्दर जो है हमारा डिवीजन किया गया है। अब साउथ बिहार प्लेन यानी कि ये बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, गंगा नदी के नीचे वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण वाला क्षेत्र, उसका फिर हम लोग फर्दर विभाजन जो है वो देख लेते हैं। तो इसमें हमारा अगर हम पश्चिम से पूर्व यानी कि इधर से जब हम इधर की ओर जाते हैं, तो हमें पहले शाहाबाद प्लेन मिलेगा, फिर सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन जिसको मगध भी कहते हैं, ताल क्षेत्र, क्यूल प्लेन एंड चंदन प्लेन। उसके बाद जो हमारा प्लेटू रीजन यानी कि दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, उसका भी फर्दर जो डिवीजन हमें मिलता है, उसका कैमूर या रोहतास पठार हो गया, गया का पहाड़ी क्षेत्र हो गया, नवादा का पहाड़ी क्षेत्र हो गया, राजगीर का पहाड़ी क्षेत्र और मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र। तो अब इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शिवालिक रेंज या फिर हिमालयन माउंटेनस रेंज की बात करते हैं। अगर बिहार के मैप में हम देखें तो ये हमें नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहा है।
और ये जो है हिमालयन रेंज, यानी कि हिमालय में हमने अभी चर्चा की थी इसके पहले वाले वीडियो में कि हिमालय जो है इस तरीके से हमें श्रेणी में देखने को मिलता है। तो जो सबसे नया वाला श्रेणी है जो हिमालय के विकास में, जिसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, तो ये सबसे हिमालय के विकास में ये सबसे नया है, यानी कि सबसे अंत में यही बना है। और ये जो हमारा बिहार की जो बात हो रही है यहाँ पे, शिवालिक श्रेणी या तराई क्षेत्र की, ये सेनोजोइक एरा में बना है। इसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है और ये 6 से 8 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी के रूप में पाया जाता है। इसको पुनः हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए, जिसमें हमारा पहले हमें उत्तर से अगर हम दक्षिण दिशा की ओर ट्रैवल करते हैं इस तरीके से, तो सबसे पहले हमें सोमेश्वर श्रेणी मिलती है, फिर हमें हरहा घाटी या फिर दून वैली भी इसी को कहते हैं। कहीं कहीं आपको सिर्फ दून भी देखने को मिलेगा, तो उससे आपको यह समझना है कि हरहा घाटी की बात हो रही है। उसके बाद रामनगर दून आता है। इस तरीके से पहले यहाँ पे सोमेश्वर रेंज हो गया, फिर ये हमारा हरहा घाटी क्षेत्र हो गया, उसके बाद फिर ये रामनगर दून हो गया। अब हम लोग सोमेश्वर रेंज यानी कि सोमेश्वर श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो सोमेश्वर श्रेणी जो है वो 70 किलोमीटर लगभग जो है ये लंबी है और टर्शियरी पीरियड यानी कि जो चतुर्थक काल है इसमें इसका निर्माण हुआ था। इसकी जो शुरुआत है वो त्रिवेणी नहर से लेकर भिखना ठोड़ी पास तक है। ठीक है, पास का अर्थ होता है दर्रा। तो दर्रा जो है वो ऐसे क्षेत्र होते हैं हमारे पहाड़ों में, पहाड़ जैसे काफी उबड़ खाबड़ और ऊंचे नीचे एरिया वाले क्षेत्र होते हैं। तो दर्रा उसमें ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसे ये एक पहाड़ है, तो ये जो अपेक्षाकृत रूप से थोड़ा ये समतल क्षेत्र होता है, जिसके माध्यम से आप जो है पहाड़ों को क्रॉस कर सकते हैं, तो इनको हम दर्रा कहते हैं। भारत में इनको दर्रा या ला शब्द से भी इसको डिनोट किया जाता है। जैसे नाथुला आपने सुना होगा, जो कि सिक्किम में एक दर्रा है, बड़ा ला, चाला, जेलेपला इत्यादि इत्यादि। तो अभी हम लोग सोमेश्वर श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो ये जो है भारत नेपाल जो है सीमा भी बनाती है, यहाँ पे ये भारत नेपाल सीमा भी बनाती है। बिहार का जो सबसे ऊंचा पीक जो है सोमेश्वर फोर्ट जिसको कहा जाता है, इसकी आप लोग जो है लंबाई याद रखेंगे, हाइट ऊंचाई जिसको कहते हैं 880 मीटर। तो ये सोमेश्वर रेंज में ही पाया जाता है, जिसका नाम है सोमेश्वर फोर्ट। अब यहाँ पे जो कुछ दर्रे हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी नदी ने जो है उन दर्रों को बनाए हैं। तो सोमेश्वर दर्रा जो है वो तुरी पानी नदी, भिखना ठोड़ी दर्रा जो है वो कुड़ी नदी, और मरवत दर्रा जो है वो हरहा नदी के द्वारा बनाया गया है। अब हरहा घाटी या फिर दून घाटी जो है वो लगभग 21 किलोमीटर लंबी है और ये सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में जो है वो स्थित है। रामनगर दून जो है वो बहुत ही कटा फटा छोटे मोटे जो पहाड़ी ऐसे बिल्कुल टूटे फूटे पहाड़ी होते हैं उससे बना हुआ है रामनगर दून। और ये सोमेश्वर श्रेणी जो है उसके दक्षिण में स्थित है रामनगर दून। ठीक है, और रामनगर दून का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो संतपुर के निकट पाया जाता है। अब हम लोग बिहार के मैदान का ये जो आप शेडेड एरिया देख रहे हैं इसकी बात कर लेते हैं। इसको इंडो गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। यह जो है हमारा नेपाल, यहाँ पे बिहार के उत्तर में जो है ये इधर नेपाल की स्थिति है, ये हमारा नेपाल हो गया। और यहाँ पे जो है ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। तो इन दोनों के बीच में जो ये एरिया हो गया ये हमारा हो गया बिहार का मैदान। तो अभी इस बिहार के मैदान पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो बिहार का मैदान जो है वो संपूर्ण बिहार के क्षेत्रफल का, ये जो पूरा का पूरा बिहार देख रहे हैं इसका जो है 96.7% क्षेत्र है इसका। और अगर हम लोग वर्ग किलोमीटर में देखें तो 90,650 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो 75 से लेकर 120 मीटर और जो गहराई है औसत वो 1000 से लेकर के 1500 मीटर तक पाई जाती है। अब गंगा नदी जो है इस बिहार मैदान को 2 भागों में जो है बांट देती है। ये हमारा गंगा नदी हो गई इधर से और ये थोड़ा ऊपर से जाएगा ऐसे। तो ये जो है इधर एक हो गया हमारा उत्तरी बिहार का मैदान और इधर हो गया हमारा गंगा नदी के दक्षिण में ये हो गया हमारा दक्षिणी बिहार का मैदान। तो इसको हम जो है नॉर्थर्न बिहार प्लेन या फिर नॉर्थ गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं और इस वाले क्षेत्र को गंगा नदी के दक्षिण में हम लोग सदर्न बिहार प्लेन या फिर साउथ गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं।
तो अब हम लोग नॉर्दर्न बिहार प्लेन के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र हो गया हमारा पूरा का पूरा, ये नॉर्दर्न बिहार प्लेन हो गया, और ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा सदर्न बिहार प्लेन है। तो यहाँ पे हम इस वाले क्षेत्र पे फोकस करेंगे, नॉर्दर्न बिहार प्लेन पे। तो नॉर्दर्न बिहार प्लेन जो है वो गंगा नदी के उत्तरी क्षेत्र में इसकी अवस्थिति पाई जाती है, जो कि ये वाला जो क्षेत्र है घाघरा, गंडक, दोआब इसको कहते हैं। यहाँ से लेकर के महानंदा की ये जो क्षेत्र है, महानंदा घाटी तक इसका विस्तार, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका विस्तार जो है पाया जाता है। इस क्षेत्र का, इस पूरे नॉर्दर्न बिहार प्लेन का जो है 76%, बहुत ही एक बड़ा प्रतिशत जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र की नॉर्दर्न बिहार प्लेन जो क्षेत्र है उसका महत्वपूर्ण अगर हम विशेषता देख ले, इसकी महत्वपूर्ण अगर हम विशेषता देखें तो उसमें चौर है, दोआब है, दियारा है। तो चौर क्षेत्र जो है मुख्य रूप से हमें बेगूसराय में, समस्तीपुर में, सहरसा और कटिहार में देखने को मिलता है। और दोआब क्षेत्र जो है यहाँ पे ये हो गया हमारा घाघरा, गंडक, दोआब, फिर गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। अब ये चौर क्षेत्र, दोआब क्षेत्र या दियारा क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंत में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये जो नॉर्दर्न बिहार प्लेन है इसकी बात हो रही है, तो ये मुख्यतः गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा आदि नदियों के द्वारा जो जलोढ़ लाया जाता है, जैसे ये जो नदी है गंडक हो गया, यहाँ पे ये घाघरा नदी हो गई, ये गंगा नदी हो गई, इधर बागमती, कमला, कोसी, महानंदा नदी। तो ये नदियां जो है अपने साथ, ये जो यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी है, इससे जो है अपने साथ बहा के ये बालू, रेत, मिट्टी, बजरी आदि लेकर के आती है और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में इनको ये जमा करती है। इसी को जो है जलोढ़ कहते हैं। जल अपने साथ जो लेकर के आता है, गाद जिसको कहते हैं, जलोढ़। तो ये जो है इन नदियों के द्वारा यहाँ पे जो है जमा किया गया है, जिससे जो है नॉर्दर्न बिहार प्लेन की रचना हुई है। अब इस अगर हम नॉर्दर्न बिहार प्लेन की, यानी कि उत्तरी बिहार मैदान की अगर बात करें, इसके ढाल की, तो इसका ढाल जो है वो उत्तर से दक्षिण या फिर नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट तक, यानी कि इस प्रकार से, ऐसे ऐसे और ऊपर नीचे, इस तरीके से उत्तर से दक्षिण दिशा में पाया जाता है। अब इस क्षेत्र का, उत्तरी बिहार मैदान का जो नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग है, उसको चंपारण जिले में जो है हम लोग तराई के नाम से जानते हैं। ये जो है काफ़ी रॉकी और पोरस सोल है, यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े चट्टान आदि पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि जो जल का भंडार भी होता है, जल का जो स्तर होता है, भूगर्भीय जल की यहाँ पे बात हो रही है, वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा पाया जाता है, क्योंकि पानी जो है उससे पानी को उस रॉकी और पोरस सॉइल से रिसने में आसानी होती है। इसलिए यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में जल का भंडार काफ़ी अच्छा पाया जाता है, भूगर्भीय जल। और इन क्षेत्र में जो है साल वन भी पाए जाते हैं और बड़े बड़े जो बहुत ही लंबे लंबे घास होते हैं वो भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और काफ़ी घने वन जो है यहाँ पे, डेंस फॉरेस्ट जो है वो इस चंपारण के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं नॉर्थ बिहार प्लेन, यानी कि जो उत्तरी बिहार का मैदान है, उसका हम लोग फिर से फर्दर जो विभाजन करते हैं वो ड्रेनेज सिस्टम के आधार पे और रीजनल वेरिएशन, यानी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हमारी अवस्थिति है, भावर की, बांगर की, खादर की इत्यादि की, तो उसके आधार पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग इस वीडियो में ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर पहले देखेंगे, फिर हम लोग रीजनल वेरिएशन के आधार पर देखेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर जो है हमें फर्दर जो है घाघरा प्लेन मिलता है, गंडक प्लेन, बागमती प्लेन, कमला प्लेन, कोसी प्लेन और महानंदा प्लेन। और रीजनल वेरिएशन के आधार पे हमें भावर का क्षेत्र, जिसको तराई या सब तराई यानी कि तराई और उपतराई क्षेत्र भी कहते हैं, बांगर क्षेत्र जो कि जो पुराना जलोढ़ है उसका क्षेत्र होता है, और खादर क्षेत्र जो कि नया जलोढ़ का क्षेत्र होता है। इसके अलावा जो चौथे नंबर पे है वो चौर और मान क्षेत्र। ये यहाँ पे मैप में अच्छे से हम लोग देख लेते हैं नॉर्दर्न बिहार प्लेन, जो उत्तरी बिहार का मैदान है, ड्रेनेज सिस्टम के आधार पे कहाँ पे कौन से मैदान की स्थिति हम लोग अभी देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पश्चिम से अगर हम लोग पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हमें घाघरा प्लेन मिलता है, फिर हमें गंडक प्लेन मिलता है, फिर हमें बागमती, फिर कमला प्लेन, फिर कोसी का मैदान और सबसे पूर्वी दिशा में
दगा मैदान, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग घाघरा मैदान की बात करते हैं। ये जो है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न बिहार प्लेन है, यानी कि जो उत्तरी बिहार का मैदान है, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं सबसे पश्चिमी क्षेत्र में, जो पश्चिमी दिशा में घाघरा प्लेन हमें मिलता है, ये सारण प्लेन का ही पार्ट माना जाता है। और ये जो है घाघरा और गंडक दोआब का क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पे जो है हमें बेसिकली ये जो है गोपालगंज, सीवान और सारण के जिलों को कवर करता है। और इस क्षेत्र में हमें दियारा, चौर और ऊंचे कगार जैसी संरचनाएं जो है देखने को मिलती है। अब गंडक प्लेन जो इसके गंडक प्लेन की बात कर लेते हैं। जो घाघरा प्लेन के घाघरा जो मैदान है, इसके हमारे पूर्व में स्थित है गंडक प्लेन। तो गंडक के मैदान जो है वो गंडक, यहाँ पे ये आप गंडक नदी की स्थिति देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप ये बागमती प्लेन मैदान की स्थिति देख पा रहे हैं। इन दोनों के बीच में अवस्थित है हमारा गंडक का मैदान। और गंडक नदी जो है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में या बिहार में कहा जाए तो वाल्मीकि नगर क्षेत्र में बिहार में प्रवेश करती है। और ये यहाँ पे इस स्थान में हाजीपुर में वैशाली जिले में जो है गंगा नदी से मिलती है। अब बागमती प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं। बागमती प्लेन जो है ये यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हैं, बागमती प्लेन, जिसके हमारे पश्चिम में हो गया गंडक का मैदान, पूर्व में हो गया हमारा कमला का मैदान, उत्तर में हम अगर देखें तो ये हो गया हमारा तराई क्षेत्र, और दक्षिण में अगर हम देखें तो ये गंगा नदी, ये इसकी चौहद्दी हो गई। और ये जो है हमारा सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों को कवर करता है। और बागमती नदी जो है उसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो लाल बकैया और लाखनदेई और अधवारा, तो ये 3 नदियां जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां बागमती नदी की। इसको बिल्कुल आपको ध्यान रख लेना है, ये एग्जाम में पूछ देता है कई बार, लाल बकैया लाखनदेई जो है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो इसको बिल्कुल आप दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि लाल बकैया, लाखनदेई और अधवारा नदी जो है वो बागमती की सहायक नदी है। अब कमला प्लेन की बात करें तो ये जो है उत्तरी बिहार मैदान का बिल्कुल मध्य में हमारा पड़ता है। ये वाला जो क्षेत्र है ये कमला प्लेन का क्षेत्र है। इसकी भी अगर हम लोग सीमाएं देख लेते हैं तो उत्तर में हमें भारत नेपाल सीमा मिलती है, दक्षिण में हमें गंगा नदी और गंगा नदी का मैदान मिलता है, और इधर पश्चिम में हमें यहाँ पे बागमती का प्लेन मिलता है, ये वाला जो क्षेत्र है बागमती का मैदान मिलता है, और पूर्व में हमें कोसी का प्लेन देखने को मिलता है। अब कोसी प्लेन की बात करते हैं। बिहार की शोक नदी, कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए काफ़ी कुख्यात है। और ये कोसी नदी जो है ये किधर शिफ्ट हो रही है, जैसे कोसी नदी आ रही है तो ये पश्चिम की ओर शिफ्ट होती है, पश्चिम दिशा में। ऐसे स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कोसी नदी जो है पश्चिम की ओर जो है अपना मार्ग बदलती है। स्टेटमेंट जो है सही है या गलत है, तो स्टेटमेंट जो है ये सही होगा, कोसी नदी जो है पश्चिम की ओर ही शिफ्ट हो रही है। और ये जो क्षेत्र है कोसी नदी का, जो क्षेत्र है कोसी प्लेन, कोसी का मैदान, ये बिहार का सर्वाधिक बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। सबसे ज्यादा अगर बिहार में कहीं पे बाढ़ आती है तो वो इसी क्षेत्र में आती है। और इसका जो ढाल है, ये ऐसे तो यहाँ पे जितना भी क्षेत्र है उत्तर बिहार की अगर हम बात करें तो उनका ढाल जो है उत्तर से दक्षिण या फिर नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट ही आएगा। और यहाँ पे इसके ढाल की अलग से चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि बिहार का जो है काफी प्रसिद्ध नदी, कुख्यात नदी इसको माना जाता है, तो इसका ढाल जो है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में है। और ये जो है मुख्य रूप से मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल क्षेत्र को कवर करता है। अब हम लोग महानंदा मैदान की बात कर लेते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये महानंदा का मैदान है, यहाँ पे आप महानंदा नदी देख पा रहे हैं। ये बिहार का जो है सबसे पूर्वी मैदान है, उत्तरी बिहार की बात हो रही है यहाँ पे। इसका भी जो नॉर्थ बाउंड्री है वो भारत नेपाल सीमा, और दक्षिण जो बाउंड्री है वो गंगा नदी है, पश्चिम में कोसी नदी है, और पूर्वी बाउंड्री जो है पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल यहाँ पर स्थित है। इसका भी जो ढाल की अगर बात करें तो ढाल जो है वो उत्तर से दक्षिण इस प्रकार इसी दिशा में पाई जाती है। और ये अगर हम संपूर्ण उत्तरी बिहार मैदान की बात करें तो ये
संपूर्ण उत्तरी बिहार मैदान का जो है वो 10% है। अब हम लोग जो है नॉर्थ बिहार प्लेन का रीजनल वेरिएशन जो है इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप एक बार मैप से समझ लीजिए। तो ये वाला जो क्षेत्र है गंडक और कोसी नदी के, ये कोसी नदी होगी हमारी और ये गंडक नदी, तो इसके बीच का जो ये क्षेत्र है इसको खादर क्षेत्र कहते हैं। और ये यहाँ पे एक पट्टी के रूप में जो आपको क्षेत्र दिख रहा है इसको भाबर क्षेत्र कहते हैं, जो कि लगभग हमारा चंपारण क्षेत्र से लेकर के किशनगंज तक विस्तृत है। और इसके बारे में हम लोग अब विस्तार से थोड़ा चर्चा जो है करेंगे। ये हम लोग इसके इसी वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे, और पार्ट 2 का जो वीडियो है वो आपको उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दिया जाएगा, वहां से आप पार्ट 2 वीडियो में जा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हमने जो चर्चा की थी वीडियो के शुरुआत में ही कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, उनका हम लोग देख लेते हैं और उसको समझते हैं कि क्या कहते हैं। जैसे दोआब, दोआब से तात्पर्य होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे ये एक नदी आ रही है और ये दूसरी नदी आ रही है, ये इधर हो गया हमारा घाघरा नदी और ये गंडक नदी, तो इसके जो बीच का क्षेत्र है इसी को दोआब कहते हैं। तो भारत में जो है ऐसे दो नदियों के बीच काफ़ी सारी ऐसी दो नदियां हैं जो कन्वर्जिंग होती है, यानी कि एक दूसरे से आकर जो होती है मिलती है, तो उनके बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे गंगा यमुना का दोआब हो गया, घाघरा गंडक का दोआब हो गया, कोसी महानंदा का दोआब हो गया, एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा दोआब क्षेत्र। अब चौर क्या होता है, तो चौर जो होते हैं ऐसे क्षेत्र होते हैं जो काफी नीचे होते हैं, यानी कि उनका जो समुद्री लेवल से जो ऊंचाई होता है अपेक्षाकृत रूप से काफी कम होता है। या फिर ऑक्सबोलेक्स यानी कि गोखुर झील, जैसे ये नदी अगर जा रही है अपने मार्ग में, तो क्या होता है धीरे धीरे ये ऐसे अपने साइड्स में गाद जमा करती जाती है, सिल्ट हो गया, बजरी वगैरह, बालू, रेत, चट्टान आदि, और धीरे धीरे इसका एक जो है पार्ट है वो छूट जाता है और ये एक झील के रूप में रह जाता है, इसी को गोखुर झील कहते हैं। तो चौर जो हो गया ऐसे ही क्षेत्र होते हैं, ऐसे ही निचले क्षेत्र होते हैं। इसमें क्या होता है, इनका निर्माण जो है वो नदी द्वारा या फिर अत्यधिक बारिश द्वारा होता है नॉर्थ गंगेटिक प्लेन्स में, यानी कि उत्तरी बिहार मैदान में जो है ये नदी के द्वारा और अत्यधिक वर्षा के द्वारा चौर क्षेत्र का निर्माण होता है। अब दर्रा जो होता है, दर्रा की मैंने पहले आपसे चर्चा की थी कि जो पर्वत, जैसे ये पर्वत है तो ये काफी उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है, तो यहाँ से जाने का जो रास्ता होता है जो कि अपेक्षाकृत रूप से समतल होता है, प्राकृतिक मार्ग होता है। तो इस पर्वत को पार करने का जो प्राकृतिक और लगभग समतल मार्ग होता है उसको हम लोग दर्रा कहते हैं। दियारा क्षेत्र क्या होता है, तो दियारा जो होता है ये बेसिकली एक बाढ़ का मैदान ही होता है, लेकिन ये बाढ़ के मैदान से इस तरीके से डिफर होता है कि दियारा जो है वो लगभग अर्धचंद्राकार इस तरीके से या फिर अर्धवृत्ताकार दिखता है। और दियारा शब्द जो है वो दिया से लिया गया है, दिया वही दिया जो हम लोग दीपावली में जलाते हैं, अर्धन लैम्प जिसको कहते हैं। तो होता क्या है कि मॉनसून के सीजन में जैसे ये एक नदी है और ये एक नदी है और यहाँ पे इनका प्राकृतिक तटबंध या ऊंचे कगार बने हुए हैं, तो ये जो निचला क्षेत्र होता है यहाँ पे मॉनसून के सीजन में बारिश का जो जल है वो भर जाता है और ये एक कटोरी की तरह दिखाई देता है, तो इसी को दियारा कहते हैं। तो ये दियारा जो होता है ये काफी जो है उपजाऊ क्षेत्र होता है, और भारत की अगर बात करें तो भारत में ये बहुत ही विस्तृत रूप में उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा में पाया जाता है। और दोआब क्षेत्र जो होता है वो काफी विस्तृत होता है, लेकिन दोआब के विपरीत जो दियारा क्षेत्र होता है वो छोटा छोटा और टापूनुमा होता है। और दियारा क्षेत्र में खेती होती है, लेकिन मानसून सीजन में यानी कि बारिश के सीजन में इसमें खेती नहीं हो पाती, और बारिश के सीजन को छोड़कर इसमें मोस्टली सारे साल ही जो है वो खेती की जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।